देखिए बच्चों, ये आपका चैप्टर 4 है किड्स एडवांस्ड। तो इस एडवांस्ड में आपको क्या दे रखा है? इस एडवांस्ड में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके मतलब वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप एक्सेल में वर्क करते हैं तो आपको स्पेशली उसके अंदर जो चीज़ देखने के लिए मिलती है वो होते हैं उसके फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज के अंदर हमें साइन लगाने पड़ते हैं। अब वो साइन कौन कौन से होते हैं ज़रा मैं आपको ये डिफाइन करने की कोशिश करूँगी। जैसे आपका लिखा है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन ओपन ऑफिस सेल्स फार्मूलाज। तो जो एक्सेल की हम बात करते हैं, एक्सेल बना ही फार्मूलाज के लिए है, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी मार्कशीट क्रिएट करते हैं और ये अपने ग्रोस प्राइस का फॉर्मूला लगाकर अपना प्राइस निकालते हैं। सैलरी शीट बनाते हैं हम, सबसे बड़ी चीज़ होती है सैलरी शीट बनाना, वो बनाते हैं। तो जो भी हमें काम करने पड़ते हैं ना, वो स्पेशली जो हम एक्सेल में काम करते हैं उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो फार्मूलाज होती है। और फार्मूलाज जो होते हैं वो बिना साइन के कभी काम नहीं करते, तो उसके अंदर हमें मैथमेटिकल सिंबल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी भी जैसे आप अपने मैथ्स में वर्क करते हैं तो आपको एडिशन का ऑप्शन भी मिलता है, सब्ट्रैक्शन का भी मिलता है, ठीक है ना, डिवीज़न का भी मिलता है। बट इनको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं और किस तरह से इनको शो ऑफ करते हैं, इनका काम क्या होता है, चलिए आज वही पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिंग फार्मूलाज इन ऑफिस ओपन ऑफिस सेल्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। कह रहे हैं कि ये जो फार्मूलाज होते हैं ना, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हम इन्हें समझ जाते हैं ना, तो इनको मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारी समझ में नहीं आया है तो देखो, जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक तो हमें डिफ़िकल्ट लगेगी, बट जब हमें उसकी आदत पड़ जाती है तो डिफ़िकल्ट नहीं होती। जस्ट कंबाइन द सेल्स रेफरेंस ऑफ योर डाटा विद द करेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कह रहे हैं कि जब आप मतलब एक्सेल में वर्क करते हैं, डाटा क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ मेन होती है? तो मेन होती है आपको आपके सिंबल जो होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं आपके, वो आपके लिए करेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं आपको एडिशन का साइन लगाना है तो कहीं आपको एस्टेरिस्क का लगाना है, अगर आप यही चीज़ें गलत कर देंगे तो आपका फॉर्मूला हमेशा गलत होगा। ठीक है, जैसे कभी हम मार्कशीट का अपना फॉर्मूला बनाते हैं, मार्कशीट का फॉर्मूला बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम वहाँ पे एक डॉट की भी कमी छोड़ देंगे या फिर एक कॉमा की भी कमी छोड़ देंगे ना, तो हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी की परसेंटेज, एक सपोज के लिए बता रही हूँ मैं, अगर किसी की परसेंटेज हमारी 89 निकल रही है और हमने यहाँ पर इन चीज़ों में भी गलती कर दी है ना, तो या तो वो बच्चे को फेल दिखा देगा या फिर हमें वो फॉल्स फार्मूला शो कर देगा, मीन्स वो करेक्ट फार्मूला हमें शो नहीं करेगा। द मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज इन सेल्स फार्मूलाज आर सिमिलर टू द वंस यूज्ड इन मैथ्स क्लास। तो इनके जो मतलब जब आप कह रहे हैं कि आप अपनी मैथ्स की क्लास में पढ़ते हैं तो आपको जो सिंबल बताए जाते हैं आपकी क्लास में, तो वो किस तरह के होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको एक माइनस का निशान यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये आपको बड़ा जो माइनस का साइन दिख रहा है, आम लैंग्वेज में हम उसको माइनस साइन कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर में उसकी बात करते हैं तो माइनस का साइन कहलाता है। ठीक है, माइनस आपको पता है किस चीज़ के लिए किया जाता है? माइनस क्लियरली हमारा किसी भी चीज़ को घटाने के लिए किया जाता है कि मान लीजिए अगर हम इस चीज़ को घटा रहे हैं तो वो चीज़ क्या है, तो उसे माइनस का साइन कहते हैं। और जब हम मैथ की क्लास में उसे पढ़ते हैं तो सब्ट्रैक्शन कहलाती है। एडिशन, एडिशन सभी बच्चों को पता होती है कि एडिशन क्या होती है। एडिशन मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना, यानी कि अगर मेरे पास 2 रुपीज़ है तो उन 2 रुपीज़ में अगर मैं 2 रुपीज़ को और ऐड कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो वो कितने हो जाते हैं। और कंप्यूटर भाषा में हम उसे कहते हैं प्लस साइन। ये आपको पता है, ये साइन आप प्लस का करते हैं, ये अक्सर डॉक्टर्स के यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। डिवीज़न, आपने देखा होगा डिवीज़न का जब भी हम साइन लगाते हैं तो वो इस तरह से लगाते हैं कुछ करके, या फिर हम इस तरह से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में डिवीज़न का जो साइन होता है वो फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है और वो इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो जब आप अपने मैथ्स की क्लास में देखते हैं आपके सर आपको इस तरह से कुछ साइन लगा के कराते हैं, तो आपका डिवीज़न का साइन होता है, पर ये जो से बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश भी बोला जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जो होती है आपने देखा होगा अक्सर वो इस तरह से आपका निशान बना हुआ आता है मल्टीप्लिकेशन का, कि मतलब आपको इस तरह से ये काम करना है। बट जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हमारे पास इस तरह का ये साइन नहीं होता है, वो इस तरह का एक छोटा सा आप देखेंगे फूल सा बना हुआ होता है और इस फूल को कहते हैं एस्टेरिस्क। ये हमारा मल्टीप्लाई करने में हमारा सहायता करता है। मीन्स कि हमें किसी भी चीज़ को मान लीजिए 2 गुना बढ़ाना है, 3 गुना बढ़ाना है, 10 गुना बढ़ाना है, तो हम उसके लिए एस्टेरिस्क का साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स, ये होता है जो आप ये देख रहे हैं साइन,
ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? देखिए ये ना मैथ्स के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन होता है। वो कैसे होता है, इसका एक अपना अलग फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह से होता है कि अगर आपने अपनी क्लास में मैथ्स जब आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि आपके सर कुछ आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे ये 2 की पावर 2, या फिर जैसे स्क्वायर बना देते हैं उसका, या फिर ये 3 की पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर, या फिर ये क्यूब बना देते हैं इस तरह से करके। तो ये जो हमारा सिंबल होता है एक्सपोनेंट, जो हमारा ये सिंबल होता है, तो ये हमेशा पावर चढ़ाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि जैसे कि 2 की पावर 2, तो ये हमारा यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे सिंबल होते हैं ये। और सबसे बड़ी बात इनकी एक ही होती है, ये खासियत है इनकी कि ये सिंबल हमारे लिए बहुत काफ़ी हद तक हमारी मतलब हेल्प करते हैं। बट जब भी हम ये करते हैं कि हमने अपना कोई भी फार्मूलाज लगाया है, ये फार्मूलाज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर हमने अपना फार्मूलाज लगाया और हमने इन सिंबल को कहीं का कहीं जोड़ दिया तो हमारा फार्मूलाज गलत हो जाएगा। ये एक एडवांस बात होती है एक्सेल के अंदर कि आप उसके अंदर फार्मूलाज के अंदर सिंबल सही लगा दीजिए उसके, यानी कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सही लगाइए, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं उसके। अगर आप उसे सही लगाते हैं आपका फार्मूला बहुत अच्छे से काम करेगा। यदि आपने फार्मूलाज के अंदर कहीं भी सिंबल में गलती कर दी है तो वो आपको रॉन्ग यानी कि फॉल्स आपको शो कर देगा। ठीक है। ऑफन ऑफिस सेल्स ऑर्डर इन ऑपरेशंस इफ मोर देन वन ऑपरेटर इज यूज्ड in a formula there is specific order that cells will follow to perform these mathematical operations. This order to of operations can be changed by the adding brackets to the equation का जो आपका साइन होता है मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। ये जो आपके ब्रैकेट की बात आई है कि जो ब्रैकेट आपके लगते हैं, ये ब्रैकेट आपके इस तरह से लगते हैं। अक्सर आपने ब्रैकेट इसमें लगाए होंगे। ये ब्रैकेट्स आपके इस तरह से लगते हैं। इक्वेशन का जो आपको यहाँ साइन बताया गया है ये क्या है, ये इक्वल का साइन होता है। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ आपको इस चीज़ के अंदर कि जब आप एक्सेल में MS एक्सेल में आप जब भी कोई काम करते हैं फार्मूलाज लगाते हैं तो फार्मूलाज के लिए सबसे पहली चीज़ आपको इक्वल का साइन लगाना होता है। यदि आप इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं तो कभी भी आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल का साइन आपको हर जगह लगाना पड़ेगा जहाँ पर आप अपना फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। और अगर आप अपने फार्मूले के अंदर कहीं भी ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर मैंने ये चीज़ इतनी रखी है और सपोज कीजिए वो इतनी चीज़ ना हो के इतनी चीज़ हो जाती है। मान लीजिए कि मैं एक मार्कशीट के लिए फार्मूला लगा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 100 में से उसके 80 आ जाते हैं या फिर 90 आ जाते हैं तो वो उसको फर्स्ट पोजीशन शो करे, यानी कि 90 से लेकर उसके ऊपर कोई भी मार्क्स हो तो वो उसे फर्स्ट पोजीशन शो करे। यदि अगर उसकी जो मार्क्स हैं वो 90 से नीचे यानी कि उसके 70 से 80 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो उसको सेकंड पोजीशन शो करे। और अगर उसके मार्क्स 50 से लेकर 60 के बीच में आते हैं तो वो उसको थर्ड पोजीशन शो करे। और अगर वो इसके बाद कोई भी मार्क्स अचीव करता है यानी कि 40 या 40 के नीचे तो वो उसे फेल शो करे। तो इसके लिए जो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ता है इक्वल के साथ मुझे इफ़ लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर वाली कंडीशन दे देती हूँ। इफ़ का मतलब होता है अगर या फिर यदि, यानी कि मैं यहाँ पे कंडीशन लग रही हूँ। कंडीशन मेरी क्या है कि अगर बच्चे के मार्क्स ये आते हैं तो वो उसे ये चीज़ शो करे, और अगर उसके मार्क्स ये आते हैं तो वो इसे ये शो करे, और अगर उसके मार्क्स ये नहीं ये आते हैं तो उसको ये शो करे। यानी कि मैंने इफ़ कंडीशन अगर लगाई है तो उसके लिए मुझे सबसे पहली चीज़ है कि इक्वल का साइन मुझे लगाना पड़ेगा। इक्वल के साथ इफ़ का यूज़ होता है कि अगर हम यदि वाली अगर वाली कंडीशन रख रहे हैं तो। ठीक है। एन ईजी वे टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज यूज टू द एक्रोनियम्स। ये आपको कुछ दे रखा है BEMD DMAS। तो इसके लिए ना आपको ये नीचे इसको फुल फॉर्म दे रखी है B फॉर ब्रैकेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया B फॉर ब्रैकेट्स। एक्सपोनेंट्स ये आती है आपकी इस तरह से। क्यों? क्योंकि हम इसको जैसे पावर चढ़ाते हैं ना कि 2 की पावर 2 या फिर 3 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर और क्वेब के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डिवीज़न का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि हम उसे भाग दे रहे हैं किसी भी चीज़ को। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये आप देखेंगे अपने कीपैड में ये छोटे से फूल का यूज़ होता है जिसे हम एस्ट्रिक भी बोलते हैं। यानी कि
B for bracket, E for exponent, D for division, M for multiplication, A for addition यानी कि हम प्लस कर रहे हैं और S for subtraction। बात आती है आपकी मर्ज सेल की कि मर्ज सेल आपके होते क्या हैं। मर्ज सेल इन एक्सेल अलाउ टू यू द क्रिएट अ लार्जर सेल देन दैट कैन बी सीन अक्रॉस मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। तो ये मर्ज सेल होते क्या हैं। सपोज कीजिए मैंने ये लाइन देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दी है, ठीक है ना। तो अक्सर मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ। चलिए कि यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि नाम तो मेरा छोटा है, पर मैं छोटा नाम ना करके ना मैं इसको कम से कम इतना बड़ा करके रखूँ, ये लाइन मेरी इतनी आए, ठीक है ना। नाम मेरा छोटा नहीं होना चाहिए, नाम कम से कम मेरा 3 सेल के अंदर आना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन्स जो आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन लाइन्स को हटा दूँ, यानी कि ये मैं पूरा एक बॉक्स बना दूँ। अगर मैं अभी देख रही थी 1 2 3, ये 3 लाइन्स के अंदर मैंने अपना एक छोटा सा नाम लिख दिया है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम इन पूरी तीनों की तीनों सेल के अंदर आए। ये जो सेल्स हैं यहाँ पर ये हट जाएं, तो उसके लिए मुझे मर्ज सेल करना पड़ता है। मर्ज सेल के बाद ये जो लाइन्स होती हैं ये हट जाती हैं। दिस फंक्शन इज वेरी यूजफुल व्हेन यू नीड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स और अ लार्जर एरिया फॉर प्रेजेंटिंग योर डाटा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने डाटा को प्रेजेंट करना है, जैसे मैंने अभी अपना नाम लिखा था, उस नाम को या टेक्स्ट बॉक्स को मुझे लंबा करना है, लार्जर करना है, लार्जर एरिया में लेकर आना है और उसे प्रेजेंटिंग जो करना है अपने डाटा को वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो मुझे उसके लिए नीड पड़ेगी किसकी, मर्ज सेल की, यानी कि मुझे मर्ज करना पड़ेगा। However, you may also need to unmerge your cell to change the design of your spreadsheet। स्प्रेडशीट क्या होती है, जब हम शीट पर वर्क करते हैं स्प्रेडशीट कहलाती है। और परफॉर्म करटेन डाटा फंक्शन से कह रहे हैं कि आपने जो सेल्स मर्ज कर रखी है उसे आप अनमर्ज भी कर सकते हैं। कहाँ पर, उसका एक फंक्शन होता है अनमर्ज करने के लिए। बट अनमर्ज करने के लिए या फिर मर्ज करने के लिए आपको स्प्रेडशीट का यूज़ करना पड़ता है। जब तक आपके पास शीट नहीं है आप उसे ना मर्ज कर सकते हैं ना आप उसे अनमर्ज कर सकते हैं। अनमर्ज करेंगे वो वापसी अपनी कंडीशन में आ जाएगा जो कि लाइन्स आपकी चल रही थी, और उसे मर्ज करेंगे तो जो आपकी सेल्स थी, जो आपकी लाइन्स थी, वो लाइन्स कट जाएंगी, वहाँ से हट जाएंगे और एक लार्जर एरिया आपको मिल जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। Fortunately, you can both merge and unmerge cells in Excel easily and with a few sample steps। कह रहे हैं कि आपको कुछ सैंपल्स जो हैं, मतलब कुछ इसके जो इसके स्टेप्स हैं आप उसे फॉलो करिए और बहुत आसानी के साथ में आप अपनी सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं और अनमर्ज भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकली वीडियो बना के भेजूंगी जिसे आप जब देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मर्ज क्या होता है और अनमर्ज क्या होता है। हाउ टू मर्ज सेल, आप मर्ज कैसे करेंगे सेल को। सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज। जब आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, मान लीजिए मुझे ये जो लाइन है मैं ये चाह रही हूँ कि ये काफ़ी चौड़ी में आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये बीचा बीचे लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आपने ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे दिया तो आपको यहाँ पे इतनी सारी जगह जो है वो बच गई है। तो आपने क्या किया, इस पूरे टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब आप स्टैंडर्ड बार में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल का। जैसे आप मर्ज सेल कर देते हैं तो बीच में जो आपकी लाइनिंग होती है, जैसे ये आपकी जो लाइनिंग दे रखी है इस तरह से, ये लाइनिंग आपकी हट जाएगी और आपकी जो सेल्स है वो आपकी मर्ज हो जाएगी। तो ये होता है आपका अनमर्ज सेल। एंड हाउ टू अनमर्ज सेल्स, अब आपको अनमर्ज करना है तो वो आप कैसे करेंगे। सिलेक्ट द सेल्स, यानी कि उसी सेल्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू वांट टू अनमर्ज, किसके लिए, अगर आप अनमर्ज करना चाहते हैं। क्लिक द स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल होती है एक, आप उस पर क्लिक कीजिए, वो भी आपको स्टैंडर्ड बार में ही मिल जाएगी। बटन इन द फॉर्मेटिंग बार, जब फॉर्मेटिंग बार में आप जाते हैं, फॉर्मेटिंग बार आपको पता है कौन सी होती है कि जिसमें हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, वो आपकी स्टैंडर्ड बार में भी आती है, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग बार में जब आप जाएंगे तो स्प्लिट सेल्स आपको मिल जाएगी और आप उस पर क्लिक कीजिए, बट कब, जब आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि आपका सिलेक्टेड एरिया जो है उसे आप स्प्लिट सेल पर जाकर अनमर्ज कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी चीज़, सेल्स का मर्ज करना और अनमर्ज करना, और सारे मैथमेटिकल सिंबल जो मैंने आपको बताए हैं। इन मैथमेटिकल सिंबल्स का मैं आपको यूज़ भी बताऊंगी कि इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, किस तरह से करते हैं, और जब हम अपने फॉर्मूलाज बार में इन मैथमेटिकल सिंबल का यूज़ करना होता है तो इसमें उनका जो मतलब उनका जो एक
रोल होता है, क्या होता है और किस तरह से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा और सुनने के बाद अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे उसके लिए क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं।